हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम सॉल्व कराएंगे आपके एसएससी का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। और ये जो पेपर आज है आपके लिए CHSL 2020 का है और 9 अगस्त शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। 9 अगस्त शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर्स हम आपको सॉल्व करा रहे हैं आगे आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे CGL की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि अप्रैल में CGL भी होगा, उसके बाद CHSL आएगा, उसके बाद MTS आएगा और उसके बाद CPO SI का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, तो 4-5 एग्ज़ाम आगे एक एक मंथ पर आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें। इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अटेम्प्ट करें और साथ साथ अपनी नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और इसमें आपको फिल करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द काइट वाज स्टक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वाज द रीच ऑफ द बॉयज़। चलिए आप लोग इसमें से जल्दी से फिल करें, यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द काइट वाज स्टक सो हाई ऑन द ट्री, ठीक है, दैट इट वाज द रीच ऑफ द बॉयज़। तो ये जब ऊपर चली गई पतंग तो क्या हुआ, इट वाज क्या होगा, बिसाइड, बिलो, बीनीथ, बियॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों की पहुंच से क्या हो गई, बिसाइड हो गई, नीचे हो गई, बिलो नीचे हो गया, बीनीथ मतलब भी नीचे, एक ऑप्शन हमारे पास बियॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों की परे हो गया। ठीक, बच्चों से परे हो गया, बच्चों मतलब बच्चे अब उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, ये क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। यहाँ पर है ए हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विथ देम इफ़ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम। तो चलिए इसमें आप लोग करेक्ट करें, यहाँ पर जल्दी से आप लोग कोशिश करें मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर निकालते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है जो आपका वाइट कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक यहाँ पर वर्ब आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ भी विल बी, इन्फ्लेक्टेड भी है। ठीक है, इन्फ्लेक्टेड सभी में आया है और ये भी देम भी सभी में आया है। जो आपको इम्प्रूव करना है वो केवल ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें फार है, इसमें आप है, इसमें ऑन है और यहाँ पर विथ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन्फ्लिक्टेड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इन्फ्लेक्टेड जो है, इन्फ्लेक्टेड के साथ में करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेक्टेड के साथ करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इसको अपनी नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, इन्फ्लिक्टेड ऑन, और इसका मतलब क्या होता है, किसी अप्रिय या फिर अनचाही चीज़ को बात मानने के लिए बाध्य करना। ठीक है, मतलब अपनी बात को मनवाना किसी से, उसको बोलते हैं इन्फ्लिक्टेड ऑन। ठीक है, तो आपको इसको जो है अपनी नोट पर लिख लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इन्फ्लिक्टेड के साथ करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर आपको ईडियम दिया गया है और इस ईडियम का मीनिंग आपको बताना है। तो पोक वंस नोज, ठीक है, पोक वंस नोज। तो चलिए आप लोग इसमें फाइंड करें। तो पोक वंस नोज का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। ठीक है, हस्तक्षेप करना, किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, उसको क्या बोलते हैं, पोक वंस नोज। ठीक है, तो डू अनहाइजेनिक थिंग्स, नॉट बी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ, टीज और इरिटेट
और इंटरफेयर और मेडल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना या फिर मेडल भी वही होता है। ठीक है, किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना, उसको बोलते हैं पोक वंस नोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको सिनोनिम फाइंड करना है। सिनोनिम आपको यहाँ पर बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा, और वर्ड आपको दिया गया है क्लीन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो क्लीन का मतलब एकदम गुड अच्छा, ठीक है, साफ सुथरा। और ऑप्शन देखेंगे टाल है, ऑनेस्ट है, टाक्टिव, साई। तो आप क्या समझ सकते हैं, एक ही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जो कि इसका सिनोनिम बनेगा, पर्यायवाची बनेगा। टाल मतलब होता है लंबा, टाक्टिव मतलब बातूनी होता है जो बहुत अधिक बातें करता है, और साई मतलब शर्मीला होता है, खिसियाने वाला, ठीक है, जो हर बात पे शर्माता रहता है, तो उसको बोलते हैं साई। तो यहाँ पर जो है क्लीन का बताना था, तो क्लीन मतलब गुड के सेंस में आएगा, तो यहाँ पर ऑनेस्ट ही आपका करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है, और वर्ड आपके पास है ड्रेब। ठीक है, तो ड्रेब का आपको यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से आप लोग इसको फाइंड करें, जल्दी से गूगल करें, इसका आंसर निकालिए, इसका मीनिंग निकालिए, तब इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो जल्दी से ये काम करें, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो ड्रेब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फीका। ठीक है, ड्रेब का मतलब क्या होता है, फीका होता है, या फिर नीरस, फीका, नीरस, ठीक है, उबाऊ, या फिर आचमक जिसमें कोई चमक ना हो। ठीक है, आचमक, तो ये सब इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एंटोनिम बताना है आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन है बोरिंग। ठीक है, तो बोरिंग तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ब्राइट है नेक्स्ट, टायरिंग है, ड्राई है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ब्राइट मतलब चमक, ड्राइव मतलब आचमक। ठीक है, और टायरिंग मतलब ये टायर से बना है, थकाना, ठीक है, थकाऊ, और ड्राई मतलब सूखा, आपको पता है। बोरिंग मतलब उबाऊ, और ब्राइट आपका यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, जो आपका वाइट कलर से पार्ट दिया गया है उसको इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि इस वाले पार्ट में आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ करियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक, ऑब्जर्वेशन एंड लिसन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मामला है यहाँ पर। ठीक है, आपको कई बार बता चुका हूँ कि पैरेलल क्या होता है, मतलब कि सभी यहाँ पर जो है जैसे एंड से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो जैसे जिस प्रकार इधर होंगी उसी प्रकार इधर भी होंगी। मान लो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ठीक है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो इसको मतलब पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेललिज्म जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पैरेललिज्म होता है, तो इसमें क्या होता है इसको देखेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे, इस लाइन को पूरा देखिए, लुक, ऑब्जर्वेशन एंड लिसन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सभी वर्ब हैं हमारे पास, और इसको देखोगे तो आपको पता होगा जिन वर्ड के लास्ट में TION लगा होता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, वो सभी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में TION लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा है नाउन, और हमको यहाँ पर नीड है किसकी, एक वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब हम देखेंगे ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व हमारी वर्ब होती है, तो टू लुक, ऑब्जर्व एंड लिसन जो है हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू आया है, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद कामा लगा करके यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन, और मतलब कि यहाँ पर सभी चीज़ें एक जैसी होंगी, एंड के पहले और एंड के बाद में। ठीक है, चलेंगे। तो क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए भाई फाइंड करते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, नकली। ठीक है, नकली होता है, जाली होता है। ठीक है, नकली। और कंडेमनेशन
कंडेम से आप सुना होगा, कंडेम मतलब क्या होता है, निंदा करना, और डिफामेशन भी वही होता है, ठीक है, निंदा करना। कंसाइंटियस है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसमें से बताएं इनकी किस वर्ड की स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, कंसाइंटियस। आप लोगों को साइंस की स्पेलिंग पता होगा, SCIENCE, ठीक है। तो साइंस से ही इसकी स्पेलिंग मैं ध्यान में रखता हूँ, आप लोग भी इसको जो है साइंस से रिलेट करके याद करें, इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कन, इसको कन मानिए, फिर साइंस, ठीक है। तो साइंस यहाँ पर होना चाहिए SCIEN होना चाहिए, ठीक है, SCIENTIOUS, ठीक है। तो यहाँ पर SCI यहाँ पर होना चाहिए, SCIEN होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसमें फाइंड कीजिए भाई। तो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कांग्लोमेरेट, दूसरा कॉरपोरेशन, तीसरा है बिजनेस, और चौथा है मल्टीनेशनल, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सबसे पहले इसका, तब तक आप लोग मीनिंग इसका करेक्ट करें, ठीक है, क्या होगी, तब मैं इसका पहले इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। तो कई सारी कंपनियों को मिला करके जो एक बड़ी कंपनी बनती है उसको बोलते हैं कांग्लोमेरेट, ठीक है। कई सारी बड़ी कंपनियों को मिला करके एक बड़ी कंपनी बनाना, उसे बोलते हैं कांग्लोमेरेट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मतलब। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो वो होती है CONGLOME, ठीक है, कांग्लो MERATE, ठीक है, कांग्लो मेरेट, ना कि कांग्लो मरेट, ठीक है, कांग्लो मरेट नहीं, कांग्लो मेरेट, ठीक है। इस तरीके से आप इसका जो है प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से ध्यान रखेंगे तो आपको स्पेलिंग भी ध्यान रहेंगे, ठीक है। और अंग्रेज़ों के जैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे तो स्पेलिंग भी नहीं ध्यान रहेगी, ठीक है। तो स्पेलिंग को देहात वाला स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक। जैसे किसी वर्ड को मान लो आप जानते ही नहीं हो, पहली बार आपको मिल गया, उसका उच्चारण आपको करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, तो अपने हिसाब से करोगे ना। तो उसी तरीके से इनको अपने हिसाब से पढ़ते चलोगे तब इनकी स्पेलिंग आपको ज़्यादा ध्यान रहेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कांग्लोमेरेट पढ़ो, ठीक है, कांग्लोमेरेट, यहाँ पर लिखा है कांग्लोमरेट, तो आप पढ़ो कांग्लोमेरेट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से फाइंड करें। ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। और मैंने जो है आपको CHSL 2020 के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है करवाए हुए हैं, ठीक है। उसकी वीडियो आपको दे चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर CHSL 2020 वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। 72 टोटल जो है 72 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे इस एग्ज़ाम में, और सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और बाकी भी करवाए हैं, अलग कॉमन एरर भी सब कुछ करवाया हुआ है मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में रखी हुई हैं, अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड किया है एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। तो आप उसमें जाएंगे आपको ईडियम से मिलेगा, सिनोनिम एंटोनिम की क्लास है, ठीक है। सब कुछ आपको जो चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, आपके SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। बस जाइए प्लेलिस्ट खोलिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें जो भी देता हूँ ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही देता हूँ, और ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ पर मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लगाइए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट, ठीक है। तो बीती हुई बातों को याद करना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बीती हुई बातों को याद करते रहना, उनको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है, नॉस्टैल्जिया, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है। एक वर्ड है आपके पास सेपिया। सेपिया क्या होता है, ये एक प्रकार की मछली की प्रजाति होती है, उसको सेपिया कहा जाता है। मायोपिया क्या होता है, इसको तो आपको पता है, साइंस का टर्म है,
क्या बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोपिया। और डिस्टोपिया, डिस्टोपिया क्या होता है, इसको बोलते हैं तबाह देश, ठीक है, जिस देश में बिल्कुल अफरा तफरी मचा हो, ना खाने को हो ना कुछ भी हो, उसको बोलते हैं तबाह देश, डिस्टोपिया, ठीक है। तो आप सभी वर्ड को ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास आपको दी हुई है, उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से बताया हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर लगाइए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ऐसा नहीं कि केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही आपके काम आएगा, ठीक है, यहाँ पर जितनी वोकैब मैं आपको बताता हूँ वो आपके हर जगह काम आएगा, ठीक है। आप सिनोनिम में, एंटोनिम में, या फिर क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर जगह आपका काम आएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से लगाएं और उसमें आए हुए सभी वर्ड्स को अपनी कॉपी पर नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें आपको क्या करना है, पैरा जंबल, ठीक है, पैरा जंबल है, तो इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको एक बार अपने आप सॉल्व कर दीजिए और देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से कीजिए, तब देखिए आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ABCD चारों ऑप्शन जो है अलग अलग चीज़ों से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि इन चारों में से पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा, ठीक है। जो भी पहला सेंटेंस बनेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वही हमारा मतलब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि पहले कौन से आया है। यहाँ पर चारों से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो है बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए वाला है, इसमें दे से स्टार्ट हुआ है। तो आपको पता है कि दे क्या है, एक प्रोनाउन है और ये अपने किसी न किसी नाउन के लिए यूज होता है। तो दे का कोई नाउन आगे इसके होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए दे तो नहीं आएगा, यानी ए से स्टार्ट नहीं होगा। और सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर फाइनली आया है, ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको पहले भी बताया, जो फाइनली होते हैं, कंक्लूजन होता है, एंड वाला पार्ट होता है, ये सब आपके लास्ट में आते हैं, ठीक है, लास्ट वाले सेंटेंस बनते हैं। तो फाइनली वाला भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बी से भी नहीं स्टार्ट होगा। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एयर ट्रेवल इज़ डिक्लेयर्ड ओपन फ्रॉम मई 2020 फॉर पैसेंजर्स, ये हो सकता है, ठीक है। अभी डी वाला बचा, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो वंस देयर, अब यहाँ पर देखिए फिर से प्रोनाउन आया है और इस प्रोनाउन का हमको अभी तक नाउन पता नहीं है, तो ये हमारा पहला बनेगा नहीं, तो डी वाला भी कट जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, सी वाला। तो जहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक तो ये हो गया, आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। और मान लो अगर आपकी नज़र ऑप्शन पर नहीं गई, तब यहाँ पर आपको इसको देखना था सबसे पहले फाइनली को, ठीक है। फाइनली क्या होता है, ये सेंटेंस के लास्ट में आने का काम करता है, ठीक है, ये लास्ट में आता है किसी पैसेज के, ठीक है। फाइनली वाला पार्ट कंक्लूजन होता है ना, तो फिर फाइनली आपको पता है कि लास्ट में आएगा। तो बी कहाँ पर आया है, दो ऑप्शन में हमारे पास बी है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए, ये दो ऑप्शन में बी है हमारे पास। तो अब यहाँ पर आप लोग, एक सी से स्टार्ट हो रहा है, एक डी से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से करो, बस आपका आंसर जल्दी से आना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। वहाँ पर बैठ के इन सभी के मीनिंग निकालने नहीं बैठ जाना, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मीनिंग निकालना भी आसान नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस यहाँ पर रखे जाते हैं। कहाँ कभी कभी आसान हो जाता है, ठीक है, जैसे स्टोरी टाइप में कुछ आ जाए तब आसान होता है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ट्रिक से ही होता है, कभी कभी आपको मीनिंग से भी होते हैं, ठीक है। जब कोई आपका मान लो छोटा सा दे देगा और स्टोरी टाइप में होगा, तब वहाँ पर आपको मीनिंग से हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या होगा। इसमें यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स है, तो आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करें, ठीक है। तो ए गुड टीचर इज़ द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट इज़ ए वे, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा टीचर वही है जो कम्प्लेक्स चीज़ों को, मतलब जटिल सब्जेक्ट को क्या करे, डिस्ट्रेस्ट करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेंथी और राउंड अबाउट, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आसानी से समझा दे, ठीक है, आसानी से पढ़ा दे कम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, वही क्या है, अच्छा टीचर है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चीज़ों को आसानी से बताना उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, सरल तरीके से बताना या फिर आसानी से बताना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, इसको देखेंगे। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी से एरर फाइंड करें। तो काफ़ी ज़्यादा
मुश्किल भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। चलिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो एरर है इस वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर है एरर इस पार्ट में है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस्ड है। माइनस्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट है, ठीक है, पास्ट टेंस है यहाँ पर। तो पास्ट टेंस है तो यहाँ भी हमको पास्ट टेंस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी पास्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इज मेड जो है गलत है, हमको इज को हटाना पड़ेगा और ये मेड अपने आप सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इज नहीं होगा, ठीक है। इज को हटाएंगे तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी मेड, तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें क्या करना है, ये भी आपका कॉमन एरर है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको भी जल्दी से करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों वाला है, जल्दी से करो इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इन्फिनेटिव, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू बीट यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। द प्लम्बर टोल्ड रंजीत दैट ही हैड फिक्स द लीकिंग टैप। तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट इसमें आपको दिया गया है, आप जल्दी से इसमें छांटिए भाई कौन सा है इसमें डायरेक्ट वाला। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले ये वर्ब पर फोकस करिए, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आपको पता है जो डायरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट में अगर हैव है तो हम इनडायरेक्ट में उसको हैड में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए हैव ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, तो इसमें हैड है नहीं होगा, इसमें हैव है हो जाएगा, इसमें हैड है नहीं होगा, इसमें हैड है नहीं होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहीं पर केवल हैव आया हुआ है, ठीक है। तो वर्ब से ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, तो आप लोग इसी तरीके से इनको किया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिनोनिम फाइंड करना है आपको एलीज का, ठीक है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से फाइंड करिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको इसका चाहे मतलब पता हो चाहे ना पता हो, आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलो आप लोग जल्दी से इसका निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए अलीज का मतलब वो क्या होता है। अलीज का मतलब होता है बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना, ठीक है, बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना। तो आप लोग लिख लेना इसको। पहला ऑप्शन है अपीज, चार्ज, सूद और प्लेकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया होगा। अपीज का मतलब क्या होता है, शांत करना। सूद मतलब भी होता है एक तरीके से शांत करना, और प्लेकेट का मतलब भी होता है शांत करना। ये सभी आपस में है क्या, सिनोनिम। जब सभी सिनोनिम है तो सिनोनिम वाले होंगे नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन बच गया जो कि डिफरेंट है, वो है चार्ज, ठीक है। तो यही सबसे अलग ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें। चार्ज का मतलब भी होता है आरोप लगाना, और अलीज का मतलब भी होता है आरोप लगाना। बाकी अपीज, सूदिंग और प्लेकेट जो है इसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है यहाँ पर, इसको देखते हैं। तो इसमें आपको पैसिव फॉर्म बताना है, करेक्ट पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म है, तो आपको पता है यहाँ पर देखिए वर्ब कौन सी है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो क्या होता है जब फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोग पैसिव बनाते हैं तो शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जब फ्यूचर मतलब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वाइज में, तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो विल है, बी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ तो है, इसमें हैव आ गया कहाँ से, इसमें नहीं होगा, ठीक है। विल है, बी है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। और विल बी डन, ये तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हमारे पास है पे, यहाँ पर आया है डन, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन है, यही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बस आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, इसको देखेंगे। ये आपका ईडियम है और इसका जो है आपको मीनिंग फाइंड करना है। तो आप लोग जल्दी से इसमें से इसका मीनिंग फाइंड कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। ए फायर इन समवन्स बेली, मतलब कि किसी के पेट में आग होना, पेट में आग होना, इसका मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, पेट में आग होना, ठीक है। अब तो इसका आंसर निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। पेट में आग होना मतलब
बहुत ज़्यादा उत्साहित होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, वन हु इज रिच एंड पावरफुल एंड एक्सप्लॉइट द पुअर। नेक्स्ट है वन हु कम्स फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड। नेक्स्ट है वन हु इज इनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। वन हु इज इनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जो किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ए फायर इन समवन्स बेली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं आपको एंटोनिम यहाँ पर फाइंड करना है। डिसजॉइंट वर्ड है आपके पास, क्या है, डिसजॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट का अपोजिट डिसजॉइंट, बस हो गया, ठीक है। क्या होगा इसमें से, डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, जोड़ना। डिसजॉइंट मतलब एक तरीके से अलग करना, तो कनेक्टेड इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टेड हो जाएगा बस। बाकी एब्रप्ट मतलब अचानक होता है। सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट मुलायम, ठीक है। शार्प मतलब तेज धार वाला, ठीक है, धारदार उसको बोलते हैं शार्प, ठीक है। आगे चलें, 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वन वर्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। द नेस्ट ऑफ ए स्क्वायरल, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार शायद पूछा गया है ये आपके एसएससी एग्जाम में, ठीक है। बस आगे पढ़ने की नीड है नहीं, यहाँ पर केवल इसको बताइए, ठीक है। उसमें लिखा है कि मतलब पेड़ के अंदर फोड़ करके जो बनाया जाता है, ठीक है। जो स्क्वायरल होता है, स्क्वायरल का नेस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायरल के नेस्ट को क्या कहा जाता है। स्क्वायरल मतलब जो पेड़ पर रहता है चूहा जैसा, क्या, गिलहरी, ठीक, गिलहरी उसको बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी। तो गिलहरी का जो घोंसला होता है जहाँ पर गिलहरी रहती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रे, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, ड्रे। तो आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, ठीक है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके रीजनिंग में भी काम आती है। जब क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, तब वहाँ पर भी काम आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान भी रखें। जैसे मान लो रीजनिंग में दे दिया, डॉग के आगे कैनल कर दिया, ठीक है, KENNEL कैनल हो गया, और आपसे पूछ लिया स्क्वायरल के आगे क्या होगा, ठीक। ये रीजनिंग का क्लासिफिकेशन वाला हो गया। तो स्क्वायरल को क्या बोलोगे जब तक आपको पता ही नहीं होगा। मान लो अलग ऑप्शन मिल गए, आपके पहचान वाले ऑप्शन मिल गए, तब तो बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं मिले तब क्या करोगे, ठीक है। तो तब इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर ड्रे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके क्लासिफिकेशन में भी काम आती हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, और होम्स जो है एनिमल्स के होम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये है, ठीक है, बुरो है, इसका मतलब क्या होता है, जो चूहा वगैरह होल करके रहते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है, ठीक है। होल भी वही होता है। और लेयर बोलते हैं मांद को, ठीक है, मांद। तो ये सभी आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं, ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आए हैं, तो आपको सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चले, इसमें है आपका ये भी क्या है, पैरा जंबल है, तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्लोज टेस्ट पर आते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, दो ऑप्शन सी से स्टार्ट हैं, एक है डी, एक है ए, ठीक है। तो या तो सी से स्टार्ट होगा, या तो ए से, या फिर डी से स्टार्ट होगा। बी से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, तो इसको हटा ही दो, अभी इसको बात मत करो, ठीक है। और दैट इज़ वाई, यहाँ पर देखिए दैट इज़ वाई आ रहा है, या इसलिए है क्योंकि, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, कोई बीच वाला पार्ट हमको पता चल रहा है यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, बोनाई क्या है, बोनसाई, ठीक। बोनसाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर डेटिंग बैक टू द 40th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमको एक बोनसाई के बारे में जानकारी दे रहा है, जापानीज़ कल्चर है, ठीक है, जापानीज़ कल्चर है बोनसाई, और उसी के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि सी से ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। और यहाँ से भी आपको समझ जाना चाहिए था कि जब दो में सी आया है तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि इसी से हमारा सेंटेंस बने, ठीक है। ये दोनों फालतू हैं, इनका कोई काम नहीं, यहाँ पर इन्हीं दोनों को हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग स्मॉल ट्रीज विथ ए कंटेनर, ठीक है। तो ये जो बोनसाई है ये क्या है, इसके बारे में और हमको जानकारी दी गई कि यह एक आर्ट है कल्टीवेटिंग स्मॉल ट्रीज, ठीक है, विथ ए कंटेनर। तो मतलब
स्मॉल ट्री को उगाना एक कंटेनर में, उस तरीके का एक आर्ट है। ठीक, तो इसी के बारे में यहाँ पर और ज़्यादा नॉलेज हमको मिल रही है। इसका मतलब यह है कि सी के बाद डी वाला हमारा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर ही करेक्ट होगा। ठीक है, आप यहाँ पर और भी कई सारी हिंट निकाल सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो भी दिखे आप अपने हिसाब से करते चलें। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा है? सी डी बी ए। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब है आपका क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू हरारी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरारी ए लीडिंग थिंकर वी आर ऑल बिजी ए फैंटेसी सेल्फ ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपको फिल करना है इसमें, और आप लोग चाहें तो इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक बहुत ही तेज तरीके से गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर ऑल बिजी क्रिएट्स क्रिएटिंग क्रिएटिव क्रिएशन, यहाँ पर पूछ रहा है कि हम लोग बिजी हैं। ठीक है, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कहाँ बिजी हैं। ठीक है, तो कहाँ बिजी हैं यहाँ पर आपको बताना है। इसका मतलब ये है जब कहाँ का हमको आंसर देना है तो यहाँ पर हमको एक नाउन चाहिए। ठीक है, नाउन, और आपको पता है जो जीरंड होता है, जीरंड ये आपका नाउन का भी काम करता है। ठीक है, आप लोग कॉपी उठा के देखिए अपनी किताब में देखिए, जीरंड जो होता है नाउन का भी काम करता है। तो यहाँ पर क्रिएटिंग हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्रिएटिंग, वी आर ऑल बिजी क्रिएटिंग अ फैंटेसी सेल्फ ऑनलाइन। ठीक है, तो हम लोग बिजी हैं बनाने में, क्या बनाने में? फैंटेसी सेल्फ को बनाने में बिजी हैं ऑनलाइन। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द एज ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वेयर एन आर बिजी क्रिएटिंग परफेक्ट स्टोरीज अबाउट आवर सेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या होगा? ईच, अस, वी, आवर। तो इससे हमें मिल रहा है नॉलेज, यहाँ पर इसको पता चल रहा है क्या होना चाहिए, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो वी का होता है ना, वी आवर होता है ना पजेसिव, वी आवर अस, ये है पजेसिव आपका आवर वाला, और अस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो आवर यहाँ पर पजेसिव वाला आया है, तो मतलब ये वी यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, यहाँ पर वी आर बिजी क्रिएटिंग परफेक्ट स्टोरीज। ठीक है, और यहाँ से भी आपको क्रिएटिंग की ही हिंट मिल रही है कि यहाँ पर हम क्रिएटिंग ही भरेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको इसका हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक एक बार इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता चल जाए कि इसमें क्या होगा। ठीक है, ये हिंट होती हैं कुछ, यहाँ पर जैसे हमने क्रिएटिंग देखा, इसको हम मान ले पढ़ते चले गए, हमको ये वर्ड मिला, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर भी क्रिएटिंग भरा जाएगा। हमने यहाँ पर आवर सेल्फ पढ़ा, और इसी में हमको यहाँ पर फिल करना है सब्जेक्टिव केस, तो हम वी को भरेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। आगे चलें, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर परफेक्ट हॉलीडेज नेवर सो स्ट्रेस ऑफ ट्रैफिक स्नैर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फिल करना है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको डालना है इसमें, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स ऑफ। ठीक है, पिक्चर्स ऑफ परफेक्ट हॉलीडेज। ठीक है, तो परफेक्ट हॉलीडेज की पिक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट पर, 24 नंबर है, जल्दी से निपटाते हैं इसको। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर जो भी वीडियोस आपके लिए दी गई हैं, मैंने आपको CGL प्री 2020 के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, मेंस के भी लगभग सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिया है, जो भी हुआ था हाल में। CPO मेंस के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, MTS के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बहुत सारा डाटा है आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित। तो आप लोग सभी वीडियोस को देखते रहें, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक तरह की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जो भी पढ़ना है प्लेलिस्ट खोलिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, और यहाँ पर चलिए इसमें फिल करते हैं क्या होगा। ए होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड। ठीक है, ए होस्ट ऑफ सेम फ्यू अदर। ठीक है, ए होस्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स फेस्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है अदर हमारा फिल होगा। अदर का मतलब क्या होता है कि जैसे डिफरेंट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होना, जो कि हमारे पास पहले था उससे डिफरेंट होना। ठीक है, जो हमारे पास पहले था उससे अलग होना। और अनदर क्या होता है कि
हमारे पास एक और है, ठीक है, एक और कोई दूसरा है, ठीक है, तो अदर यहाँ पर फिल होगा, ए होस्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स फेस्ड, ठीक है। और आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको देख लेते हैं। वी सून बिगन टू बिलीव इन दिस परफेक्ट ऑनलाइन सेल्फ टू बी द रियल वन, ठीक है, यहाँ पर जो है डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो है क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई छोटी सी भी चीज़ ना समझ में आई हो तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। अपने मन में कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम देना है, अगर डाउट यहाँ पर रहेगा तो एग्ज़ाम में भी आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है, हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा और बाकी वीडियोज़ भी आप लोग लगाते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।